श्री माता जी, ये राजकीय कन्या विद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय जैकबपुरा, गुरुग्राम महानगर की 9वीं से 12वीं तक की विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थी समूह तो कम है, लेकिन जिनकी किस्मत में होगा आप उन्हीं को देंगी। आप कृपया इन्हें दिव्य ज्ञान दीजिए और इनके तन मन धन के सभी दुख मिटा दीजिए। इन्हें शिक्षा दीजिए, उत्तम विद्या दीजिए और इनके मन में जो भी प्रश्न हैं उनका समाधान कर दीजिए। जो पाठ्यपुस्तकों में नहीं है, जो ग्रंथों में नहीं है, वो ज्ञान इनको दीजिए ताकि इन कन्याओं का जीवन धन्य हो जाए। तालियां बजाओ। सामने जो तस्वीर है ये संसार की सबसे अद्भुत, अद्वितीय, विचित्र, विलक्षण, अजीब, अनोखी, अनूठी और अप्रतिम, अद्वितीय तस्वीर है जिसकी तुलना नहीं कर सकते। इसकी संसार की किसी भी और फोटोग्राफ के साथ, किसी भी और मूर्ति के साथ तुलना नहीं हो सकती। ये अतुलनीय है, अतुल्य। अतुल्य का मतलब जिसकी तुलना नहीं हो सकती। ये अनोखी है, अपने आप में स्वर्ग से उतरी है। कैसे उतरी? 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर जैसे ये कन्याएं बैठी हैं, ऐसे एक स्त्री ध्यान में बैठी और 2 दिन 2 रात बैठने के बाद तीसरे दिन उनके अंदर से ये कुंडली शक्ति का जागरण हो गया। ये कुंडली बैठी है रीढ़ की हड्डी के नीचे, त्रिकोणाकार अस्थि में, 3.5 कुंडल में ये बैठी हुई है। इसको गौरी माता भी कहते हैं, इसको बे माता भी कहते हैं और इसको सर्पिणी भी कहते हैं, इसको घरवाली भी कहते हैं। और ये मूलाधार, ये स्वादिष्ठान, ये मणिपुर, ये अनहद, ये विशुद्धि, ये आज्ञा और ये सहस्त्रार। 3 नाड़ियाँ कौन सी है? लेफ्ट साइड की इड़ा नाड़ी, चंद्रमा की नाड़ी, राइट साइड की पिंगला नाड़ी, सूर्य की नाड़ी और मध्य में है सुषुम्ना नाड़ी। इनकी शक्तियाँ कौन सी हैं? लेफ्ट साइड की चंद्र नाड़ी की जो शक्ति है वो है महाकाली। महाकाली जो काल बनकर विनाश करती है। आपके सामने कोई दुष्ट आ गया तो ये शक्ति जागने के बाद उस दुष्ट आत्मा को आपके रास्ते से हटा देगी। मान लीजिए कोई दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रही है, आप गली मोहल्ले में जा रहे हैं, कोई दुष्ट आत्मा ऐसे ही पीछे पड़ी हुई है और आप बोल रहे हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्यों पीछे पड़े हुए, लेकिन वो पीछे पड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में आपको इस फोटो से कहना है भाई दुष्ट आत्मा को मेरे रास्ते से हटा दीजिए। तो वो दुष्ट आत्मा चुपचाप चली जाएगी और आपकी जीवन रक्षा हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से शराब के ठेके खोले हुए हैं चारों तरफ, हर मनुष्य दारू पी के एकदम बेसुध हो रखा है। उस स्थिति में इन कन्याओं की रक्षा कौन करेगा? ये एक आज टेढ़ा प्रश्न है। प्रशासन करेगा, पुलिस करेगी, है ना, माता पिता करेंगे, शिक्षक करेंगे, कौन करेंगे? और जब कन्या को तकलीफ़ होती है तो वो अपनी व्यथा किसको कहे? ये भी एक टेढ़ा सवाल हो गया है। ये आपके दुख भी मिटा देगी, दर्द भी मिटा देगी, बीमारियां भी ख़त्म कर देगी, दुविधाएं मिटा देगी, चिंताएं मिटा देगी और पढ़ाई की मुश्किलें भी हल कर देगी। जो आप सोच भी नहीं सकते वो कर देगी। करेगी कैसे? लेकिन पहले वो देखना पड़ेगा, पहले इसको समझना पड़ेगा और उसको जानना पड़ेगा ये शक्ति है क्या चीज़। तो पहले इस शक्ति से पूछो कि दुनिया को छोड़ो ना 5 मिनट के लिए। दोनों हाथ खोलिए और फोटो से कहिए, श्री माता जी आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। श्री माता जी आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय। क्या आप सचमुच में आदि शक्ति हैं? क्या आप सचमुच में आदि शक्ति हैं? हम ये कैसे विश्वास करें कि आप आदि शक्ति हैं? हम ये कैसे विश्वास करें कि आप आदि शक्ति हैं? कृपया हमें अपना परिचय दीजिए। कृपया हमें अपना परिचय दीजिए और अपनी दैविक शक्ति का एहसास हमें कराइए। अपनी दैविक हमें दैविक शक्ति प्रदान कीजिए हमें दैविक शक्ति प्रदान कीजिए और हमारे भ्रम मिटाइए। और हमारे भ्रम मिटाइए। अब आज के समय में नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। कन्याएं सुरक्षित हैं या असुरक्षित? असुरक्षित। सही बोलो, असुरक्षित। असुरक्षित। नो सर, नहीं, असुरक्षित। असुरक्षित। ए के ऊपर बलाघात नहीं देना, असुरक्षित। असुरक्षित। उच्चारण ठीक नहीं है, असुरक्षित नहीं है। नो, ए पर बलाघात नहीं देना, असुरक्षित। उच्चारण अभी भी ठीक नहीं हुआ, असुरक्षित। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी भाषी प्रांत में हिंदी ही नहीं बोल पा रहे। नहीं, असुरक्षित। असुरक्षित। एक मिनट, असुरक्षित।
अब फिर आप चलिए एनीवे प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं तो ये सारी भाषा आपको नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, साहित्य में नारी पर क्या क्या लिखा किस कवियों ने? जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा। महादेवी वर्मा ने क्या लिखा? मैं नीर भरी दुख की बदली। उनकी एक कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में आ जाएगी। मैं नीर भरी दुख की बदली, बरसी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। नारी को एक दुख की बदली बताया। और क्या बोला साहब? शास्त्र क्या कह रहा है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। ये तो लिख दिया, तो क्या नारी की पूजा हो रही है क्या? एक एक कन्या के 35 टुकड़े करके फ्रिज में बंद किए जा रहे हैं। हो रहा है ना? बोलो तो। अब बचाएगा कौन इनको? कैसे बचाएं? ये बचा लेगी, 100% बचा लेगी। आप इसको टेस्ट कीजिए, आप टेस्ट करो ना। नहीं है तो हम बैठे हैं बचाने के लिए। जो बंदा बता रहा है आप उसका नंबर लीजिए, उससे बात कीजिए कि सर आपने जो झूठ बताए थे तो नहीं बचाती हमको। पॉइंट क्या है कि पहले टेस्ट करेंगे इस पानी को, इसमें पानी कैसा है। क्या कुरान के हिसाब से ये नबी ने जो कहा था क्या ये वही है? नबी के साथ कौन कौन आए थे? हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन उनके 2 पुत्र थे, फ़ातिमा उनकी बेटी थी। ये फ़ातिमा है, ये राम के साथ सीता बनकर आई, कृष्ण के साथ राधा बनकर आई, फिर ये दुर्गा बनकर आई और स्वर्ग में ये कामधेनु बनकर आई, सुरभि एक गाय के रूप में। तो आदि शक्ति ने धरती पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूपों में अवतार लिया। ईसा मसीह के साथ मरियम मैरी माता बनकर आई, अब ये निर्मला देवी के रूप में आई। अब इसमें 3 दिव्य शक्तियाँ, देखो ध्यान से देखो, 4 आकृतियाँ इसमें पहली हैं बाबू। 4 आकृतियाँ इसमें 2 नेत्रों से भी दिख सकती हैं। हो सकता है 1 या 2 आकृति दिख जाए। एक इसमें सफ़ेद घोड़ा है, देखो ज़रा सफ़ेद घोड़ा दिख रहा है क्या? एक इसमें शेर है, एक मिनट, एक पहले सुन लो पहले। एक इसमें सफ़ेद घोड़ा है, एक इसमें दुर्गा का वाहन शेर है, शिव जी का वाहन नंदी बैल है और विष्णु का वाहन गरुड़ है। ये 4 आकृतियाँ श्री माता जी की पहली तस्वीर में जब उन्होंने दैविक रूप धारण किया 5 मई 1970 को। ये पहली तस्वीर है जिसमें 4 आकृतियाँ सामने दिख रही हैं, लेकिन 2 नेत्रों से आपको कोई न कोई आकृति जरूर दिखेगी। उनमें सबसे प्रमुख है सफ़ेद घोड़ा, जिसको कुरान में मोहम्मद साहब का वाहन बुराक बताया गया। बुराक सफ़ेद घोड़ा जिस पे सवार होकर वो अल्लाह ताला से मिलने जाते थे। आपका शुभ नाम क्या है? जोर से बोलो। कोमल। इस्लामिक। तो जो कुरान में लिखा है ये करके दिखा दे। सारे फरिश्ते इसमें हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब। 4 पैगंबरों का जिक्र है। वैसे तो 1,20,000 पैगंबरों का जिक्र है, 4 का जिक्र है। वो सब इसमें से प्रकट होते हुए दिखेंगे। हाँ, बट पहले इसको जगाना पड़ेगा। जब ये जाग जाएगी तो आपका तीसरा नेत्र खोल देगी। विधाता ने मनुष्य को कितने नेत्र दिए? सर बच्चे को थोड़ी ऐड समझा दो बस 2 मिनट। नहीं वो बच्चे आ रहे हैं। सर कुछ भी नहीं दिख रहा। सर कुछ भी आज नहीं दिख रहा। बेटा अभी और बालक आएंगे। थोड़ा साइड हो जाओ बेटा। उठाओ। हमारे जाने अभी जगा रहे हैं, इधर हो जाओ बेटा। अभी जगा रहे हैं, इसको जगाना पड़ेगा। जब जाग जाएगी तो महसूस होगा। आ जाओ बेटा। ए बच्चा आ जाओ ना, बैठ जाओ। हाँ चलो, आप भी बैठ जाओ। हाँ इम्पोर्टेंट लेसन। थोड़ा जगह बना के कुर्सियों में बैठ जाओ। कुर्सी पे बैठ जाओ बेटा, जाके जगह मिले। आप सिर्फ इतना बोलिए, बैठ जाओ। देखो इसको जगह मिले और बैठ जाओ। और कुछ नहीं करना बाबू।